मशीन्स के बारे में, क्या क्या लैब्स में अवेलेबल हैं अभी उसके जैसे बारे कि में। आपको पता है हमारे यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, जहाँ पे हम लोग सॉइल का एनालिसिस करते हैं, जिसमें बेसिकली आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, ईसी एंड आपका पीएच जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी एनालिसिस करते हैं। ये हमारा सिंगल बीम विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें जो है हम लोग फास्फोरस का एनालिसिस करते हैं। उसको हम लोग 660 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। उस एब्जॉर्बेंस के थ्रू जो है हम लोग कंसंट्रेशन, उसके अगेंस्ट जो कंसंट्रेशन बनेगा वो कंसंट्रेशन आपकी सॉइल में कितना फास्फोरस है केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना किलोग्राम फास्फोरस है, जिससे आपको पता लगेगा कि फास्फोरस का जो अमाउंट है वो लो है, मीडियम है या हाई है। सिमिलरली जो है हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा फ्लेम फोटोमीटर है, जिसमें जो है ये ऑटोमेटिकली आपका जो है पोटाशियम का कंसंट्रेशन अपने आप बता देगा। ठीक है, इसमें भी आपका सिमिलर रहेगा, केजी पर हेक्टेयर कितना आपका पोटाशियम है। तो इसके बाद जो इसका रेंज रहता है, चाहे लो है, चाहे मीडियम है, चाहे हाई है, तो जिसके बाद जो हम फार्मर्स को जो है बताते हैं कि आपकी जो मिट्टी में जो है इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है, कम है या मीडियम है। तो इसके बाद आप मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये है आपका पीएच मीटर। ठीक है जी, पीएच मीटर से जो है हम लोग अपने सॉइल का पीएच पता कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब पीएच का जो रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 में जो आप कहने का मतलब 7 में जो आपका पीएच है तो सॉइल जो है आपका न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक है, अगर 7 से नीचे अगर आपका रीडिंग आता है तो आपका जो सॉइल है वो एसिडिक इन नेचर है, और 7 से अगर ऊपर आपका पीएच आएगा तो वो बेसिक इन नेचर या एल्कलाइन इन नेचर है। ठीक है जी, और यहाँ पे बेसिक जो मेन फार्मर्स का कंसर्न रहता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए तो रहता ही है, प्लस आपका जो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो है यहाँ पे काफ़ी जो है एप्पल ग्रो करते हैं, है ना। तो एप्पल के लिए भी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि 6.5 से 7 का जो पीएच है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका एनालिसिस करेंगे आपको आपकी सॉइल का पीएच पता लगेगा, तो इससे भी पता लगेगा कि आपकी जो सॉइल का पीएच कम है या हाई है। आपको जिस रेंज में चाहिए जो क्रॉप आप लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे सूटेबल पीएच कौन सा है। इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ईसी मीटर है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ऐसा है कि आपके जो सॉइल में जो आपके आयंस है वो कितने हैं। अगर ज़्यादा आपका वैल्यू आ रहा है तो मतलब कि उसमें आयनिक कंडक्टिविटी जो है उसकी ज़्यादा है। ठीक है जी, इसका भी अभी इनका वैल्यू ले रहे हैं। साथ में अब आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा AAS मशीन है जिसको हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो ये आपको पता है हमारे यहाँ पे एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम चला है, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 24 लाख का प्रपोजल दिया था, जिसमें हमारे को 6 लाख रिसीव हुआ था। तो उसमें से हमने जो परचेजिंग की है सबसे पहले तो ये आपका ऑल ग्लास डबल डिस्टिलेशन यूनिट। तो ये आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्बिटल शेकर है, तो ये भी हमने इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये परचेज़ किया है। और हमारे पास जो पहले शेकर से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे दूसरी शेकर है, और ये इसका थोड़ा सा हालत अभी थोड़ा ठीक नहीं है शेकर का, ये भी आपको दूसरी शेकर है। तो ये लेने का हमारा मेन जो उद्देश्य ये था कि जितने नंबर ऑफ शेकर आपके पास ज़्यादा होंगे तो उतने नंबर ऑफ सैंपल जो है हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं। उतने हम लोग कोनिकल फ्लास्क में अगर मैं शेकिंग मशीन में डालना है तो उतने नंबर ऑफ सैंपल जो है हमारे एनालिसिस के लिए ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि अपने फ्लास्क में मेरे बिजनेस बोलिए कि मेरे 10 ml निकालना है, 20 ml निकालना है। ठीक है, एक तो टीडियस प्रोसेस है ना, पहले आपको पिपेट से वो माउथ से सक आउट करना पड़ेगा, है ना, चाहे 10 ml 20 ml। तो ये सिंपल सी चीज़ है, अगर इसको आपने इसको अमाउंट कर देते हैं ना तो बस आपने इसमें बताना है कि कितना ml चाहिए आपको, चाहे 100 ml ऑटोमेटिकली जो अगर आप इसको ऊपर खींचेंगे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, हाँ जी। और इसमें ऐसा है कि अब आप अगर अपनी पिपेट से ले रहे हैं उसमें मुँह में जाने का खतरा है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या प्लस पॉइंट है, एक हमने जो माइक्रो पिपेट भी लिया हुआ है। इसमें जस्ट आप थंब से फ्रेश करेंगे और जितना आपको पानी जितना आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं ना। बाकी अगर आपके पास ऐसा है कि जो आपके पास पहले से बना हुआ है मटीरियल, ठीक है, उसको जो है आप सिंपल जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। सेम चीज़ है बट ऐसा है कि हमारे पास जितना अगर ज़्यादा होगा तो उतना जो है हम लोग सॉल्यूशन अगर जो हमने तैयार किया है उसको हम कर सकते हैं, बड़े स्केल में कर सकते हैं, बड़े स्केल में कर सकते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए ना इसमें लिखा होगा, आपका 10 से 100 ml के लिए है ना, अलग अलग रेंज है। और अगर आप इस
आपका 1 से 10 ml के लिए, ठीक है। सेम ही आपके जो माइक्रोपिपिट है, माइक्रोपिपिट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके भी अलग अलग कंसनट्रेशन होंगे। अगर आप इसको देखें तो इसमें कितना है आपका 1000 से लेकर 10,000 माइक्रोलीटर के लिए, है ना ये। और इसको अगर देखा जाए तो ये 2 माइक्रोलीटर के लिए फिक्स्ड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले हम लोग जो पिपिटिंग का काम करते थे वो पिपिट से करते थे, अच्छा, इस पिपिट से करते थे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये था कि अगर हम माउथ से सक करें, कोई केमिकल है मुंह में जाने का खतरा भी हो सकता था, है ना। तो उसको दूर करने के लिए जो है इस तरह के जो माइक्रो पिपिट से हमने इस बार मंगवाए हैं। इसमें जो है हम जितना भी हमारे को कंसनट्रेशन चाहिए इसको लगा करके जो है यूज़ कर, जैसे कि ये 1000 माइक्रोलीटर का है ना, तो इसको अगर आप सिंपल से इसको प्रेस करेंगे तो ये जो जितना कंसनट्रेशन को चाहिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी सही चीज़ है ना, और एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा है, जितना हमको जितने जल्दी करना है हम इसको कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारे को पैसे प्राप्त हुए थे, तो एक तो डबल डिस्टिलेशन यूनिट बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको माइक्रोपिपिट्स के बारे में बताया, है ना जी। तो एक ये आपका ई-ब्यूरेट कहते हैं हम इसे, है ना जी। ये ई-ब्यूरेट क्या काम करता है, जो हम पहले टाइट्रेशन करते थे, जैसे हमको बताना चाहूँ, पहले हम टाइट्रेशन किससे करते थे, ये आपको ब्यूरेट। तो इसमें क्या होता था, इसमें तो जब इसमें हम लोग कोई सॉल्यूशन डालते हैं या एसिड डालते हैं और हम इसको टाइट्रेशन करते हैं, तो इसमें जो है हमारे पहले 0 बनाना पड़ता था, 0 के बाद हमारी रीडिंग आती थी, तो उसके बाद हमको रीडिंग उसके बाद आगे लेनी पड़ती थी या उसको फिर से 0 करना पड़ता था। तो एक तो टीडियस प्रोसेस ये था कि हमने ऊपर भी देखना है कितना जा रहा है और यहाँ भी देखना है कि कलर चेंज हो रहा है ना। तो इसमें थोड़ा एफिशिएंसी इतना नहीं था इसका, है ना। तो इसमें थोड़ा हमारे मैनुअल गलती होने का भी चांस रहता था, क्योंकि अगर कलर चेंज हो गया, हमने बंद करने में देरी लगा दी तो जैसा कंसंट्रेशन बिगड़ सकता था। तो उसको दूर करने के लिए जो है हमारे पास अभी ई-ब्यूरेट आ गया है ना। तो इसके साथ एक मशीन भी कनेक्ट है जिसमें जो है हमने इसको अपने हाथों से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसमें गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होगी, है ना जी। और नंबर ऑफ़ सैंपल्स हम जो है बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इससे, है ना। जितना हमारे पास कंसंट्रेशन है उतना कंसंट्रेशन हम इसमें बना देंगे और उसके बाद जो है हमने जस्ट एक पेन की मदद से, और आपका सारा जो डाटा है डाटा रिकॉर्ड भी होगा। तो जितना हमारे को बजट अभी तक आया है, जितना हमारे को 6 लाख के अराउंड जो पैसा आया, तो उसके हिसाब से तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या हमारे पास मशीन आए हैं। तो उसके अलावा भी जो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर जितनी जल्दी हमको फंड्स प्रोवाइड होंगे तो उतने जो है मशीन्स और मंगा सकते हैं और हमारे लैब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जैसे कैलकुलस का मॉडल है तो ये हमने और प्रपोजल में रखा है। अगर ये आता है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो है आप दिन के 25 से 30 सैंपल ही कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक और मशीन ये आता है जो प्रपोजल में हमने रखा है, तो नंबर ऑफ सैंपल जो है ऑटोमेटिकली जो है डबल हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हमारे पू ब्लॉक में खासकर जो सॉइल टेस्टिंग लैब है हमारी, उसकी स्ट्रेंथनिंग की गई है एंड करीब 24 लाख के इक्विपमेंट हम इस लैब में प्रोवाइड करेंगे। जो इसका ओवरऑल कंपोनेंट्स है, नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में ये सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे एंड वी आर होपफुल कि जो हमारी लैब है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सॉइल हेल्थ लैब है, वो काफ़ी हद तक अपनी मेजरमेंट एफिशिएंसी बोल लीजिए, एक्यूरेसी बोल लीजिए, जो भी सॉइल टेस्टिंग की करते हैं उसको इम्प्रूव कर पाएगी मैसिवली। और हमारा जो किन्नौर ज़िला है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रधान है और हर एक एरिया में सॉइल के अकॉर्डिंग क्या न्यूट्रिएंट्स हमको यूज़ करने हैं, क्या नहीं करने हैं, उसके बारे में आई थिंक हम बेटर इन्फॉर्मेशन हमारे किसानों बागवानों को दे पाएंगे। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट for prompt and effective implementation of this program. And I must say जो हमारा पू ब्लॉक है वो सॉइल स्मार्ट पू ब्लॉक बनेगा and thanks to the aspirational block program that we are able to do this project. Thank you.